इस तस्वीर में जो ये कपल आपको नजर आ रहा है, इसमें लड़की का नाम निक्की यादव है जो अब इस दुनिया में नहीं है। लड़का जो है उसका नाम साहिल गहलोत है और इस लड़के ने अपनी 4-5 साल की गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर को फोन वायर से मार दिया और गला घोट दिया और उसके बाद उसे अपने ढाबे में फ्रिज के अंदर डाल दिया। लेकिन इस कहानी में क्या आप जानते हैं, दो ऐसी चीजें जो आपको परेशान कर सकती हैं। पहली चीज, इस लड़के ने जिस दिन निक्की को मारा उस दिन शाम को जाकर इसने एक और लड़की से शादी कर ली। 4-5 साल का रिश्ता, लिव इन का रिश्ता, दुनिया की बातें, वैलेंटाइन वीक, और 10 तारीख को यह लड़का अपनी इस गर्लफ्रेंड का गला घोटता है, मारता है और उसके बाद शाम को शादी कर लेता है। उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद हुई जिसके साथ इसने शादी की, क्योंकि उसे कितने सदमे लगे होंगे ये सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है। वो भी अपने आप से भगवान से पूछ रहे हो कि भगवान मैंने क्या गलत किया था, मैंने तो शादी की थी। अरेंज मैरिजेस के ये भी कई बार नुकसान होते हैं कि हमें पता नहीं होता कि सामने वाला शख्स क्या करके आ रहा है, किस माइंडसेट से हमारे पास आ रहा है। हमें सिर्फ वही दिखता है जो दिखाया जाता है, और ये एक डार्क साइड है अरेंज मैरिजेस का। लिव इन रिलेशनशिप का डार्क साइड इस केस में आप देख ही रहे हैं। लेकिन इसके पापा पूरी तरह से बेखबर थे और पापा ने जब मीडिया से बात की तो जो बताया वो हैरान करने वाला था। निक्की के पापा ने बताया कि क्राइम ब्रांच से उनके पास फोन आया कि आपकी लड़की नहीं है, एक डेड बॉडी मिली है, हमें लगता है कि आपकी लड़की है, आकर शिनाख्त कर लीजिए। मैं पहुंचा, मैं देखकर हैरान था। मेरी प्यारी फूल सी बच्ची इस दुनिया में नहीं थी। फिर पुलिस वालों की बातों को लेकर मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि सर क्या आप जानते थे कि ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे? उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता था, सिर्फ ये पता था कि अच्छे दोस्त हैं, इसके आगे मुझे नहीं पता था। मैंने अपनी लड़की को पढ़ाई करने के लिए दिल्ली भेजा था। ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई करती थी और दिल्ली वो रहती थी। सिर्फ मुझे इतनी जानकारी थी। 15-20 दिन पहले वो मुझसे मिलने भी आई थी। मेरे सामने उसने कोई तनाव की बात नहीं की, कोई शेयर नहीं किया, और सीधे मुझे क्राइम ब्रांच से पता लगता है। साहिल के घर वालों को पता था। साहिल के घर वालों ने ही साहिल की शादी कहीं और तय की थी, और जब साहिल को इन्होंने कॉल किया 11 तारीख को बताते हैं, तो साहिल ने कहा कि निक्की जो है वो मसूरी चली गई है घूमने के लिए और उसका फोन जो है वो गलती से मेरे पास रह गया है। उसके बाद इनके पिताजी नेक्स्ट डे फोन मिलाते हैं, फोन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर वो साहिल के पिताजी के बारे में पता करते हैं, उनका नंबर निकलवाते हैं और फिर पता करते हैं तो उनके पिताजी भी गोल गोल बातें करते हैं। इस बीच साहिल की शादी किसी और लड़की से होती है, वहां सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और इस बीच एक लड़की का पिता अपनी बेटी की खुशखबर ले रहा है। फिर किसी ने जानकारी दी पुलिस को कि यहां पर ढाबे में एक लाश है और लाश मिलती है जो निक्की की निकलती है। अब इसमें एक बात स्पष्ट है कि निक्की ने अपने पापा से कुछ भी शेयर नहीं किया था, और आमतौर पर ज्यादातर लड़के लड़कियां ऐसा ही करते हैं, अपने माँ बाप से सारी चीजें छिपा लेते हैं। लेकिन अगर टॉक्सिटी हो रही थी तो क्या उसे शेयर नहीं करना चाहिए था? श्रद्धा ने भी यही गलतियां की थी और उसका अंजाम हम सब जानते हैं। फिलहाल निक्की के पापा कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इसे फांसी की सजा मिले जिसने मेरी लड़की की जिंदगी छीन ली है। पुलिस कह रही है हम अपना काम कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे सख्त से सख्त सजा दिलाएं। लेकिन कुछ बातें मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूं। पहली बात यह कि कोई शख्स जिससे प्यार करता है उसका कत्ल कैसे कर सकता है? थप्पड़ मार देना, या कई बार हम आक्रोशित होते हैं, धक्का दे दिया, लेकिन गला घोट कर रेत देना, चाकू से काट देना, बर्नर लगा देना, या आफ्ताब शल, ये सारी घटनाएं मुझे हैरान करती हैं। प्यार से विश्वास जो है वो थोड़ा कमजोर करती हैं। मन में सवाल आता है क्या ये वाकई में पॉसिबल है? उसके बाद लाश को उठाकर फ्रिज में डाल देना, 4 दिन तक लाश सड़ रही है, आप हैप्पीली शादी मना रहे हैं किसी और लड़की के साथ, कैसे पॉसिबल है ये? और अगर लड़के के माँ बाप को पता था कि वो लिव इन में रह रहा है, एक लड़की है जिसके पिता उससे फोन कर रहे हैं, तो क्या उसके परिवार वालों का यह कर्तव्य नहीं था कि वो संभालते, चीजें बेहतर करते, इन दोनों को समझाते बुझाते, लड़की के माँ बाप को इन्वॉल्व करते, नहीं भी तो लड़की को समझाते, लड़के को समझाते कि ऐसा कोई काम मत करना? मैं माँ बाप को भी उतना ही दोषी मानता हूं यहां पर। खैर, ये घटना फिलहाल देश भर में चर्चा का केंद्र में है। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि आपकी सोच इस घटना को लेकर क्या है और आप क्या सोचते हैं इस घटना पर। काफी दुखद घटना है, प्यार मोहब्बत से विश्वास उठाने वाली घटना है। वैलेंटाइन वीक, जिसे हम प्यार का हफ्ता कहते हैं, उस हफ्ते में इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम देना, और एक तरफ शादी, एक तरफ मैयत। एक गाना बड़ा पहले आया था, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी।
हम सोचते थे कि ये ऐसी बातें सिर्फ गानों में, आशिकियों में होती थी, लेकिन यहां पर कोई अपने ही प्यार को मारकर शादी कर रहा उसी दिन, मेरी समझ से परे है। आपकी सोच क्या है इस घटना पर? कमेंट जरूर कीजिएगा।